नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले जूनियर अकाउंटेंट एंड तहसील राजस्व लेखाकार के बारे में। जेआरए और टीआरए के अंदर से बेस्ट जॉब कौन सी है और इसमें सिलेक्शन होने वाले अभ्यर्थियों को कौन कौन से डिपार्टमेंट मिलने वाले हैं, यानी इनकी पोस्टिंग कैसे और कहाँ पर हो सकती है। साथ ही दोस्तों, आपके लिए बेस्ट डिपार्टमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, जेआरए और टीआरए के अंदर प्रमोशन के क्या चांस होते हैं और कौन कौन सी पोस्टों पे प्रमोशन होते हैं, साथ ही इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है और जो अभ्यर्थी इसके अंदर सिलेक्शन होने वाला है उन अभ्यर्थियों की सैलरी जो प्रोबेशन पीरियड में क्या रहेगी और प्रोबेशन पीरियड के बाद क्या रहेगी, इन सब के बारे में दोस्तों इसमें संपूर्ण और सटीक जानकारी दी जाएगी। इसलिए साथियों, इस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही दोस्तों, जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं उनसे अनुरोध रहेगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को जरूर ज्वाइन कर ले। यहाँ पर आपको समस्त भर्तियों की नवीनतम और सटीक जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं दोस्तों जेआरए और टीआरए के में बेस्ट गवर्नमेंट जॉब कौन सी है। दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट जेआरए और तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट यानी टीआरए की पोस्टिंग कहाँ पर और कौन कौन से डिपार्टमेंटों में होती है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले पोस्टिंग और ट्रेनिंग की बात करेंगे, यानी जो अभ्यर्थी जूनियर अकाउंटेंट भर्ती पर सिलेक्शन होने वाले अभ्यर्थी है उनको पोस्टिंग कौन कौन से डिपार्टमेंटों में मिलती है और क्या उसके पोस्टिंग के बाद ट्रेनिंग कौन कौन सी होती है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जेआरए देखते हैं। जेआरए के अंदर आपको साथ ही जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में सिलेक्शन होने वाले अभ्यर्थी को राजस्थान के किसी भी विभाग में ज्वाइनिंग दी जा सकती है। इसको आपको राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर, ब्लॉक स्तर तक आपको पदस्थापित किया जा सकता है। इसके दोस्तों मुख्य डिपार्टमेंट में आपको बता देता हूं, जैसे वित्त विभाग, आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पंचायत राज विभाग, शिक्षा विभाग, जल संसाधन विभाग, परिवहन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, यानी दोस्तों ये मुख्य मुख्य डिपार्टमेंट है जिनमें आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों मैं एक लिस्ट और बता देता हूं। राजस्थान के लगभग 117 डिपार्टमेंट है जिसके अंदर आपको पोस्टिंग दी जा सकती है, जिसमें ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग, खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान के सहकारिता विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, श्रम विभाग, खान भूविज्ञान विभाग, योजना विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, ऊर्जा विभाग, जनजातीय क्षेत्र विकास, न्यास विभाग, कौशल रोजगार उद्यमिता विकास, राजस्व बोर्ड, राज्य चुनाव आयोग, शहरी विकास व आवास विभाग, राजस्थान पुलिस, उद्योग विभाग, उपभोक्ता मामले, पर्यटन विभाग। इस प्रकार दोस्तों लगभग 117 डिपार्टमेंटों की लिस्ट है जिसके अंदर आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। इस लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट है। यानी साथियों, जो अभ्यर्थी जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में सिलेक्शन होने वाले हैं उनका इन डिपार्टमेंटों के अंदर पोस्टिंग दी जा सकती है। और दोस्तों खास बात यह है, आप आज राजस्थान के किसी भी डिपार्टमेंट में आपको पोस्टिंग दी जा सकती है और कहीं पर भी आप ट्रांसफर करवा सकते हैं। यानी स्टेट लेवल से लेकर आपको ग्राम पंचायत तक, जहाँ पीएससी सीएससी होती है वहां तक दोस्तों आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपको अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंदर कार्य करने का मौका मिलेगा और अलग अलग डिपार्टमेंटों के अनुसार दोस्तों अन्य लोगों से और नए लोगों से मिलने का आपको मौका मिलेगा। और अलग अलग डिपार्टमेंट की कार्य प्रणाली अलग अलग होती है, उसके अनुसार दोस्तों आपको अधिक से अधिक जानकारियां मिलेगी, जिससे दोस्तों आपके निजी जीवन में आपको फायदा होने वाला है। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में सिलेक्शन होने वाले अभ्यर्थी को इन डिपार्टमेंटों में पोस्टिंग मिलने वाली है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों टीआरए के लिए। टीआरए में दोस्तों केवल आपको राजस्व विभाग में नौकरी करनी होगी और राजस्व विभाग के अंदर आपको राज्य स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर तक आपको इसमें ज्वाइनिंग दी जा सकती है। राजस्व के अंदर राजस्व बोर्ड, भू अधिग्रहण विभाग, संभागीय आयुक्त कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय और तहसील कार्यालय तक आपकी पोस्टिंग होगी। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में राजस्थान के समस्त डिपार्टमेंटों में आपको पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन टीआरए के अंदर यदि टीआरए की पोस्ट मिलती है तो आपके पास दोस्तों सीमित क्षेत्र होगा और इसी के अंदर आपको कार्य करना होगा। अब दोस्तों इसके बाद बात करते हैं ट्रेनिंग की। तो दोस्तों दोनों पोस्टों के लिए ट्रेनिंग आपकी शुरू में बेसिक ट्रेनिंग होगी जो लगभग 15 दिन की होगी, जो डिपार्टमेंट अपने स्तर से करवाता है। और उसके बाद दोस्तों लगभग 45 दिन की आपकी ट्रेनिंग होती है, जो राजस्थान के जो ओटीएस होते हैं, ऑफिस ट्रेनिंग सेंटर, वहां पर होगी। जो ओटीएस दोस्तों अपने जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर के अंदर है। तो दोस्तों 45 दिन की ट्रेनिंग होने वाली है, वह वहां पे आपकी ट्रेनिंग होगी, जहां पे आरएस, आरपीएस या दोस्तों जो प्रशासनिक अधिकारी को ट्रेनिंग होती है वहीं पे आपकी ट्रेनिंग की जाएगी। ट्रेनिंग होगी जिसमें दोस्तों आपको जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए से संबंधित जो वर्क होता है उसके आधार पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। और 15 दिन की ट्रेनिंग दोस्तों डिपार्टमेंट अपने स्तर पर देता है, जो उसको जो जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए को अपने ऑफिस में क्या क्या कार्य करने होते हैं उसके बारे में बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है।
इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, कई अभ्यर्थी पूछ रहे सर इसमें प्रमोशन की क्या चांस होता है और कौन कौन सी पोस्टों पे प्रमोशन होता है। तो प्रमोशन के लिए सबसे पहले अपन जेआरए की बात करते हैं। जूनियर अकाउंटेंट की दोस्तों आपकी शुरू जो बेसिक पोस्टिंग होगी वो 3600 ग्रेड पे पोस्टिंग होगी। इसके ऊपर डबल एओ सेकंड यानी 4200 ग्रेड पे आपका प्रमोशन होगा। फिर डबल एओ फर्स्ट यानी 4800 ग्रेड पे आपका प्रमोशन हो जाएगा। और उसके बाद सीनियर अकाउंटेंट ऑफिसर 5400 ग्रेड पे आपका प्रमोशन होगा। इसके बाद दोस्तों हायर स्केल के अंदर चीफ अकाउंट ऑफिसर और लास्ट में फाइनेंस एडवाइजर की पोस्ट पर आपका प्रमोशन होता है। तो साथियों यहां तक पहुंचना थोड़ा आसान नहीं होता है। 5400 ग्रेड पे तक पहुंचते पहुंचते अधिकतर रिटायरमेंट हो जाते हैं। साथियों जो जूनियर अकाउंटेंट के लिए न्यूनतम आयु मांगी जाती है वह न्यूनतम आयु प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी यदि जॉब लगता है तो दोस्तों वो आगे तक पहुंच जाता है। लेकिन अधिकतर सीनियर अकाउंटेंट ऑफिसर यानी 5400 ग्रेड पे तक जाते जाते वो रिटायरमेंट हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं टीआरए की। टीआरए भी दोस्तों 3600 ग्रेड पे से इसकी शुरुआत होगी। उसके बाद इसके अंदर एआरओ सेकंड 4200 ग्रेड पे आपको प्रमोशन होगा। उसके बाद एआरओ फर्स्ट 4800 ग्रेड पे। इसके बाद अकाउंट ऑफिसर 5400 पे आपका प्रमोशन होगा। उसके बाद दोस्तों वही चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर है और फाइनेंस एडवाइजर है। इस प्रकार दोस्तों प्रमोशन का प्रोसेस होता है। ये आपके थर्ड ग्रेड पे दोस्तों जॉब लगती है। उसके बाद 4200 पे सेकंड ग्रेड हो जाती है और 4800 पे जाते हैं फर्स्ट ग्रेड हो जाती है, यानी आप गजेटेड ऑफिसर बन जाते हैं और राज्य स्टेट सर्विस के अंदर आ जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट और तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का प्रमोशन इस प्रकार होगा। इसके बाद अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में सिलेक्शन होने वाले अभ्यर्थियों का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, यानी उनको क्या क्या कार्य करना होता है। साथियों जूनियर अकाउंटेंट और तहसील राजस्व लेखाकार पद पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को निम्नलिखित कार्य करने होते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं जूनियर अकाउंटेंट के, तो साथियों इसमें जूनियर अकाउंटेंट पर सिलेक्शन होने वाले अभ्यर्थियों को वर्क फिक्स नहीं होता, लेकिन फिर भी दोस्तों मुख्यतः कार्य ये करने होते हैं। इसमें आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के आपके कार्य करने होते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट फिक्स नहीं होता, आपका ट्रांसफर बार बार होता रहता है। कभी दोस्तों आप चिकित्सा विभाग में तो वहाँ के हिसाब से काम करना होगा, कभी पंचायत राज में चले गए तो वहाँ उसके हिसाब से करना होगा, कभी पुलिस में चले गए तो वहाँ उनके हिसाब से करना होगा। तो दोस्तों आपका जॉब नेचर चेंज होता रहता है, जबकि टीआरए में ऐसा नहीं होता है। मुख्यतः कार्य दोस्तों बजट का लेखा जोखा आपको रखना होगा, अकाउंट संबंधित कार्य करने होंगे। डिपार्टमेंट के अंदर जो निविदा और नीलामियां होती है उसके संबंध में आपका ज्ञान होना जरूरी है और उसमें आपका इन्वॉल्व होता है। साथ ही केस बुक चेक करना, अधीनस्थ ऑफिसों के लेखा संबंधी कार्य चेक करना, अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना। यानी दोस्तों जैसे आप ब्लॉक पे बैठते हैं तो ब्लॉक के नीचे जो भी आपके अंडर ऑफिस आते हैं तो उनके ऑफिस के लेखा संबंधी कार्यों को आप जांच करते हैं। साथ ही दोस्तों अधीनस्थ कर्मचारी जो वहाँ पे कार्य कर रहे हैं उनको प्रशिक्षण देते हैं। इसी प्रकार दोस्तों जब टीआरए में देखते हैं तो इनकी जॉब प्रोफाइल लगभग फिक्स होती है, क्योंकि लिमिटेड इसके डिपार्टमेंट है, 5-6 डिपार्टमेंट है जिसमें कार्य करना होता है। यानी इनके जॉब करने का नेचर सेम होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि आपके फिक्स डिपार्टमेंट है और सभी जगह एक जैसा ही कार्य होता है। इसमें दोस्तों बजट का लेखा जोखा से संबंधित कार्य करना होगा, अकाउंट संबंधी कार्य करना होगा, वही निविदा और नीलामी संबंधित कार्य, केस बुक चेक करना और अपने अधीनस्थ कार्यालयों के संबंध में कार्य चेक करना और अपने अधीनस्थ कार्यालयों में लेखा संबंधी कार्य को चेक करना और अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना। ये दोस्तों मुख्य कार्य है। लेकिन आप जिस डिपार्टमेंट में कार्य कर रहे हैं वहाँ के जो डीडीओ होता है उसके निर्देशानुसार आपको कार्य करना होता है, क्योंकि आपका अधिकारी वही होता है और अकाउंट से संबंधित जो भी कार्य होगा वह आपकी देखरेख में ही होगा। इसलिए दोस्तों आपके लिए ये जॉब बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सम्मानजनक जॉब है। तो साथ ही जूनियर अकाउंटेंट और तहसील राजस्व लेखाकार पद पर भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों को इस प्रकार के कार्य करने होंगे। इसके बाद दोस्तों अभ्यर्थियों का सवाल था कि सर इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, 2 साल तक फिक्स वेतन कितना होता है और 2 साल के बाद कितना मिलेगा, क्या दोनों की सैलरी में अंतर है। तो साथियों सबसे पहले बात करते हैं जूनियर अकाउंटेंट। साथियों मैं बताना चाहूंगा जूनियर अकाउंटेंट और तहसील राजस्व लेखाकार दोनों की सैलरी सेम होती है, सैलरी का कोई अंतर नहीं है, केवल जॉब प्रोफाइल का अंतर है और डिपार्टमेंटों का फर्क है। केवल डिपार्टमेंट में दोस्तों आप जेआरए के अंदर राजस्थान के समस्त डिपार्टमेंटों में नौकरी कर सकते हैं, टीआरए के अंदर ऐसा नहीं है। तो दोस्तों सैलरी दोनों की सेम है, सैलरी में कोई अंतर नहीं है। जब दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग होगी उससे लेकर 2 साल तक आपको फिक्स वेतन दिया जाएगा जो 23,700 रुपये निर्धारित है। इसके अंदर से दोस्तों आपको जीपीएफ और आरजेएस की कटौती होगी, यानी लगभग 21,500 के लगभग आपको कट की सैलरी मिलेगी। इसके बाद 2 साल कंप्लीट होने के बाद ग्रेड पे 3600 के अनुसार आपकी पे मैट्रिक लेवल 10 पे बैंड 2 9300 से लेकर 34,800 के बीच दोस्तों आपका वेतन निर्धारित किया जाएगा। इसमें बेसिक पे आपकी 33,800 रुपये निर्धारित रहेगी, यानी दोनों के अंदर दोस्तों फिक्स है 33,800 बेसिक पे जो आपके 2 साल के बाद आपको इस वेतन पे फिक्स किया जाएगा। इसके बाद इसके लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उसको 10% एचआरए दिया जाता है और शहरी क्षेत्रों के अंदर 20% एचआरए है। तो ये दोनों में फिक्स है। जो ये दोस्तों वर्तमान स्थिति के अनुसार मैं बता रहा हूँ, बाद में दोस्तों ये बढ़ भी सकता है, लेकिन वर्तमान में जो चल रहा है
ग्रामीण क्षेत्रों में 10% और शहरी क्षेत्रों के अंदर जिसमें 5-6 डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर 20% आपको एचआरए मिलता है। वर्तमान में डीए 53% चल रहा है और शहरी क्षेत्र के अंदर कार्य करने वाले को जयपुर के अंदर 1000 रुपये और बाकी में 750 रुपये दिए जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों जयपुर के हिसाब से देखते हैं तो 33,800 रुपये आपकी बेसिक रहेगी। डीए आपका आज की तारीख के अंदर 17,914 रुपये और एचआरए की बात करते हैं तो 6760 रुपये और सीसीए यानी सिटी अलाउंस आपका 1000 यानी 59,474 रुपये आज की डेट में आपकी सैलरी बनती है। ये जेआरए और टीआरए दोनों के अंदर दोस्तों सेम है। उसके बाद इसमें कुछ डिडक्शन होंगे। डिडक्शन में आपके जीपीएफ कटेगा जो मिनिमम मैं बता रहा हूं दोस्तों, इसे अधिकतम आप कटवा सकते हैं अपने बेसिक के अनुसार डिडक्शन होता है। तो इसमें दोस्तों जो नॉर्मल कम से कम आपका कटेगा उसके अंदर जीपीएफ आपका 2100 रुपये कटेगा, एसआई 2200 रुपये कटेगा, आरजेएस 658 रुपये कटेगा। तो दोस्तों ये कुल मिला के 4,958 रुपये आपके कम हो जाएंगे यानी टोटल सैलरी 59,476 में से 4,958 आप कम करें तो 54,516 रुपये आपको मिलेंगे। 2 साल कंप्लीट होते होते कम से कम 4 डीए लग जाएंगे यानी 4 डीए लगने का मतलब 12% सैलरी और बढ़ जाएगी। कम से कम है दोस्तों, इससे ज़्यादा भी डीए बढ़ सकता है। तो आप 60,000 रुपये आपकी सैलरी माने, कम से कम 60,000 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। इस प्रकार दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा जूनियर अकाउंटेंट और तहसील राजस्व लेखाकार के लिए पोस्टिंग पैलेस कहाँ पर आपको पोस्टिंग मिलने वाली है, कौन कौन से डिपार्टमेंटों में पोस्टिंग होती है और उसके बाद प्रमोशन किस किस पदों पर होता है, उसके बाद प्रमोशन किन किन पदों पर होता है, उसके बाद जॉब वर्क क्या होता है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है, ये आपको बता दिया। उसके और दोस्तों इस पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की जो 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड में कितनी सैलरी मिलेगी और 2 साल के बाद क्या सैलरी मिलेगी, ये सब दोस्तों आपको मैंने बता दिया है। तो साथियों जूनियर अकाउंटेंट के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैंने अपडेट कर दी है। ये संपूर्ण और सटीक जानकारी है। इसी प्रकार दोस्तों आप और भी कोई भर्ती की जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, उसका भी दोस्तों इसी प्रकार वीडियो बना दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट के साथ ही समस्त भर्तियों की नवीनता और सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको समस्त भर्तियों की जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। फिर से दोस्तों आपके लिए ऐसा ही एक यूजफुल वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।